औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सवालात व जवाबात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का पहला सवाल है, अगर इमाम खुद इकामत पढ़ रहा हो तो मुक्तदी को नमाज के लिए कब खड़ा होना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स खुद ही इकामत भी कहे और ख़ुद ही नमाज भी पढ़ाए, यानी एक ही आदमी ने आज़ान भी पढ़ी हो और एक ही आदमी ने इकामत भी कही और एक ही आदमी जो है वो नमाज पढ़ाए, तो उस सूरत में जब वो इमाम इकामत मुकम्मल कह दे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, तो उस वक़्त मुक्तदियों को जो है वो खड़ा होना चाहिए। उससे पहले मुक्तदियों को नमाज के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आम हालत में ये मसला है कि अगर कोई शख्स इमाम के अलावा अगर इकामत कर रहा हो तो उस सूरत में मुक्तदियों को जब इमाम हय्या अलस सलाह कहे या हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह सख्त कौल ये है कि हय्या अलल फलाह कहे, तो उस वक़्त मुक्तदियों को जो है वो नमाज के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर इमाम ने खुद ही इकामत कही हो तो जब तक इकामत मुकम्मल ना हो जाए उस वक़्त तक मुक्तदियों को नमाज के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल, अगर कोई शख्स 4 रकात वाली सुन्नतों में पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह नास पढ़ ले तो अगली सूरतों में ज़म सूरत कैसे करें। यानी अगर किसी शख्स ने सूरह फातिहा के बाद 4 रकात वाली सुन्नतों में पहली रकत में ही सूरह नास पढ़ ली तो अगली सूरतों में सूरत कैसे मिलाएगा सूरह फातिहा के बाद। चूँकि हर रकत के अंदर अलग सूरत पढ़ने का हुक्म है तो ज़म सूरत कैसे करेगा। तो अब चूंकि वो कुरान की आखिरी सूरत जो है वो उसको तिलावत कर चुका है, अब अगर उसको छोड़ के दूसरी सूरतें तिलावत करता है तो उससे कुरान मुकद्दस की जो तरतीब है तो वो खिलाफ तरतीब किरात जो है वो सादिर होगी। तो इसलिए उसको चाहिए कि अगली 3 रकात के अंदर क्या करे, वो सूरह नास ही पढ़े, ताकि जो है वो जो खिलाफ तरतीब किरात है वो उससे सादिर न हो। इसलिए कि कुरान मुकद्दस की एक ही सूरत का हर रकत के अंदर तिलावत करना उससे ज़्यादा मकरूह है कौन सा अमल कि यानी खिलाफ तरतीब कुरान मुकद्दस को क्या किया जाए, पढ़ा जाए। तो इस सूरत में नमाजी को चाहिए कि जो नमाज पढ़ रहा हो उसको चाहिए कि वो हर रकत के अंदर सूरह नास ही तिलावत करे, ताकि खिलाफ तरतीब कुरान जो है वो खिलाफ तरतीब किरात उससे सादिर ना हो। तीसरा सवाल, तिवाल मुफस्सल और किसार मुफस्सल क्या है। अक्सर आइम्मा से तिवाल मुफस्सल और किसार मुफस्सल के नाम सुनने पड़ते हैं, तो तफसील से बताइए कि तिवाल मुफस्सल और किसार मुफस्सल क्या चीज़। तिवाल मुफस्सल से मुराद 26वें पारे की सूरह हुजुरात से लेकर 30वें पारे की सूरह बुरूज तक की जो सूरतें हैं, यानी इनके बराबर किरात या इन सूरतों को क्या कहा जाता है, तिवाल मुफस्सिल कहा जाता है। इनके बराबर किरात को तिवाल मुफस्सिल कहा जाता है। और सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक, यानी 30वें पारे की सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक की जो सूरतें हैं उन सूरतों को औसात मुफस्सिल कहा जाता है। और इसी तरह से सूरह बय्यिना से लेकर सूरह नास तक जो है सूरतें हैं उनको किसार मुफस्सिल कहा जाता है। और तनवीरुल अब्सार के अंदर और दीगर कुतुब फ़िक़्ह के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स मुकीम है, यानी वो सफ़र की हालत में नहीं है, तो उसको फजर और ज़ुहर की नमाज़ों के अंदर किरात जो है वो तिवाल मुफस्सिल करनी चाहिए। यानी सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक की जो सूरतें हैं उनमें से कोई सूरत पढ़े या उन सूरतों के बराबर कुरान मुकद्दस में से किरात करे, इसको तिवाल मुफस्सिल कहते हैं। तो सूरह यानी फजर की नमाज के अंदर सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक की सूरतें या इनके बराबर क्या करें, किरात करें। और फिर असर और इशा की नमाजों के अंदर औसात मुफस्सिल तिलावत करें, यानी सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक की जो सूरतें हैं वो उन सूरतों में से या उन सूरतों के बराबर कुरान में से किरात करें। और फरमाया कि अगर मगरिब की नमाज हो तो उनमें जो है वो किसार मुफस्सिल तिलावत करे, यानी सूरह बय्यिना से लेकर सूरह नास या इसके बराबर कुरान में से किरात करे या इन सूरतों में से कोई सूरत क्या करे, नमाज के अंदर तिलावत करे। तो इसको किसार मुफस्सिल, इसको औसात मुफस्सिल और इसको तिवाल मुफस्सिल कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई ख़ता सरजद हुई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ख़ता को भी मुआफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ख़ता से रुजू और तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।